दोस्तों आज वर्तमान समय में दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले सभी गेस्ट टीचर की इतनी बड़ी कुगति दुर्गति हो रखी है। आज हर एक गेस्ट टीचर के मन में 3 बड़े सवाल है। पहला, जो साथी जो गेस्ट टीचर रिलीव हो गए हैं, चाहे वो किसी भी रीजन से हुए हों, उनकी ज्वाइनिंग में इतनी देरी क्यों हो रही है। हालांकि ज्वाइनिंग हो रही है, लगातार आप देख रहे होंगे लिस्टें आ रही है और आज भी 3-4 लिस्टें आई थी गेस्ट टीचर के रिगार्डिंग, बट सबकी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। दूसरा, लगभग 7 साल के करीब होने वाले हैं। गेस्ट टीचर की इन 7 सालों में 1 भी रुपया सैलरी नहीं बढ़ी। हैरानी वाली बात है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी सरकार के राज में 7 साल में कोई सैलरी ही नहीं बढ़ी। ये वो सरकार है जिसका कहना है कि हम पूरे देश में राज करेंगे और पूरे देश से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, पूरे देश में युवाओं को रोजगार देंगे। उसी सरकार ने 7 साल से 1 भी रुपया क्यों नहीं बढ़ाया, इसका रीज़न क्या है और अब ये सैलरी कब बढ़ेगी। तीसरा बड़ा सवाल नहीं है, बल्कि ये इसी डिमांड पर आम आदमी पार्टी सरकार में आई थी, सत्ता में आई थी कि गेस्ट टीचर परमानेंट होनी चाहिए। बट अब वो डिमांड बन गई कि भाई गेस्ट टीचर की एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो उन्हें जॉब सिक्योरिटी दे। तो आखिर उस फाइल का क्या हुआ। अभी पीछे आपने देखा होगा एक 7-8 महीने पहले एक ऑर्डर भी आया था जिसमें ये ऑर्डर दिया गया था कि जो भाई गेस्ट टीचर के रेगुलाइजेशन की जो पॉलिसी जो फाइल थी उसका क्या हुआ, वो कहाँ गई है, कहाँ पड़ी है और उसे ढूंढा जाए। मतलब ये तो एक विरोधाभास था कि शिक्षा विभाग ही ऑर्डर निकाल रहा है शिक्षा विभाग के लिए कि भाई उस फाइल को ढूंढो। तो यार ये भी गजब था। इन तीनों सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले गेस्ट टीचर के बारे में वो सच जो आपको भले कड़वा लग सकता हो। सबसे बड़ा सच यही है कि आज गेस्ट टीचर सच सुनने को ही राजी नहीं है, सच सुनना ही नहीं चाहता। और दूसरा सबसे जो बड़ी बात है, एक टाइम था जब गेस्ट टीचर बड़े जोशीले फुर्तीले हुआ करते थे, बड़े मेहनती हुआ करते थे, लेकिन आज गेस्ट टीचर इतना निठल्ला हो चुका है। हालांकि मेहनत आज भी करता है, आज भी उसके अंदर डेडिकेशन है स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं करना चाहता। बल्कि आज गेस्ट टीचर चाहता है कि मैं कुछ ना करूं, अपने लिए बस मेरे सारे काम हो जाए, पॉलिसी बन जाए, सबकी ज्वाइनिंग हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, परमानेंट हो जाए, लेकिन करेगा कुछ नहीं। आज भी जब आप किसी स्कूल में जाओ और किसी भी गेस्ट टीचर से मिलो तो एक सवाल गेस्ट टीचर का होता है कि सर सैलरी कब बढ़ेगी, सैलरी कब बढ़वा रहे हो। पलट के उनसे 2 सवाल पूछना, आप पलट के 2 सवाल। पहला सवाल ये पूछना कि ये बताओ सरकार सैलरी बढ़ाएगी क्यों और क्यों बढ़ाना चाहिए सरकार को सैलरी। दूसरा सवाल ये है कि सैलरी बढ़ाने और बढ़ने में आपका क्या रोल है, आपका कितना रोल है। कोई जवाब नहीं मिलेगा गेस्ट टीचर के पास। सिंपल सी बात है, सरकार क्यों बढ़ाएगी। आज सरकार को गेस्ट टीचर से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। स्कूल बढ़िया चल रहा है, परमानेंट साथी इतने आ चुके हैं कि गेस्ट टीचर को सबको हटा दिया जाए ना, स्कूल पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बढ़िया स्कूल चलेगा। तो सैलरी क्यों बढ़ाएगी। दूसरी चीज़ है कि गेस्ट टीचर जो है, एक समय था जब जहाँ मर्जी जैसे मर्जी बुलाया जाता था वो पहुँचते थे। चाहे वो धरना हो तो सारे पहुँचते थे, कोई शांति वार्ता करनी हो तो वहाँ भी 8-10 हज़ार पहुँच जाते थे। वह शांति वार्ता में भी अगर केस करने वाली बात हो तो सारे लोग तैयार होते थे। अब ये देखिए जो रिन्यूअल होता है ना गेस्ट टीचर का, वो सारा केस के बल पे होता है। तो केस किया है और ऐसा नहीं 1000-500 नहीं, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये दिए हैं गेस्ट टीचर ने। मतलब हर तरह से गेस्ट टीचर अपना रोल निभाता था, चाहे वो सड़कों से लेकर के हो, चाहे वो आराम से बात करना हो। आज गेस्ट टीचर इतना निठल्ला हो चुका है और यही रीज़न है कि धीरे धीरे सारे बाहर निकलते जा रहे हैं, आवाज़ उठाने को राजी नहीं है अपने लिए भी। हाँ, एक काम तो गेस्ट टीचर ने ज़रूर किया है, टांग खींचने का। अपने जो साथी हैं, जो नेता हैं, उनकी टांग खींचनी, ये खराब है, वो खराब है, इसने ये किया, इसने वो किया।
सरकार की टांग खींचेंगे, सरकार की बुराई करवा लो जितनी मर्जी, विभाग की बुराई करा लो जितनी मर्जी, एचओएस प्रिंसिपल की बुराई करा लो जितनी मर्जी, और एक दूसरे गेस्ट टीचर साथी की चुगली करा लो जितनी मर्जी। लेकिन मजाल जो आज गेस्ट टीचर कहीं अपनी आवाज़ उठा पाता हो। बहुत सारे साथी ट्विटर पर आंदोलन चलाते हैं, वे ट्विटर पर अपनी बात को रखें और एजुकेशन मिनिस्टर तक, सरकार तक पहुंचाएं, लेकिन मजाल वो ट्वीट को रीट्वीट कर दें। अरे भाई, घर बैठे बैठे फ्री वाला है, वो भी नहीं होता। आप पीछे साल 2 साल में देखोगे तो कितने लोग धरने में जा पाते हैं, कितने लोग धरने में जा पाते हैं। मैक्सिमम 800, 500, 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1500-2 हज़ार, मतलब 1500-2 हज़ार ही है क्या, उसके अलावा कोई पहुंचता ही नहीं है। और लोगों का एक ही कहना है कि भाई लीडर बटे हुए, लीडर बटे हुए। अरे यार, कितने लीडर हैं? 1 लीडर, 2 लीडर, 4 लीडर, 10 लीडर होंगे, 20 होंगे, 50, 100 लीडर होंगे। इन 100 लीडर को अगर आप साइड में कर लोगे ना, तब भी बाकी सारे गेस्ट टीचर कहाँ हैं? सिंपल सी बात है साथियों, अगर ये जो कड़वा है सच है, अगर आज सरकार गेस्ट टीचर की सैलरी आधी कर देता है ना, कोई नहीं छोड़ेगा, कोई रोएगा नहीं, एक दिन भी मिस नहीं करेंगे, अगले दिन स्कूल पहुंचेंगे। क्योंकि आज तो भैया सैलरी से ज़्यादा ना वर्किंग डेज ने डरा दिया गेस्ट टीचर को। अब ये वर्किंग डेज ऐसी मतलब मीठी दवा पिला दी है जो गेस्ट टीचर को लगता है कि सैलरी फिलहाल ना दो, लेकिन मेरी वर्किंग डेज बढ़ जाए। समझ नहीं आ रहा कि ये वर्किंग डेज के चक्कर में गेस्ट टीचर अपनी आवाज़ ही उठाना भूल गया। तो साथियों, 100 बात की एक बात है, ये जो अभी माहौल ख़राब हुआ है पिछले 2-3 सालों से हुआ है। 2-3 सालों से न सरकार सुन रही है, न विभाग सुन रहा है, कोई लेना देना नहीं है सरकार को, कोई लेना देना नहीं है विभाग को। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं ना, रावण मारा नहीं जाता, रावण बिल्कुल मारा नहीं जाता। अगर रावण का भाई विभीषण वो राम से ना मिलता, पूरी लंका साफ हो गई एक विभीषण के कारण। तो कुछ ऐसे ही जयचंद कहो या विभीषण कहो, जो अपने गेस्ट टीचर के बीच में हैं, और उन्होंने ही सारी नैया डुबाई है। सारी जो गेस्ट टीचर की जो प्लानिंग है वो सरकार तक पहुंचाया, किस तरह से गेस्ट टीचर को तोड़ा जाए, किस तरह से उन्हें अलग अलग किया जाए, ये बढ़िया काम किया अपने ही गेस्ट टीचर साथियों ने, अपने चंद बस कुछ लालच के लिए। लेकिन आज उन जयचंदों की भी, उन विभीषणों की भी कोई नहीं, उनको कोई नहीं पूछ रहा, डिपार्टमेंट में भी कोई नहीं पूछ रहा। और आज उन्हें एहसास तो हो रहा है, लेकिन इस एहसास ने सबका सत्यानाश कर दिया। साथियों, अभी भी समय है, एकजुट हो करके, सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, एकजुट हो करके सारे मिल करके अगर एक जगह काम करें, चाहे वो शांति वार्ता हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी ही हो, चाहे धरना रोड पे उतरना हो, उतरना पड़ेगा। सॉल्यूशन कुछ नहीं है। सैलरी बढ़ने का जो डिपार्टमेंट का है ना, सैलरी देखो डिपार्टमेंट का आज कोई लेना देना नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट को पता है कि जो गेस्ट टीचर लगे हैं ना, वो ज़्यादातर अदर दूसरे स्टेट से हैं, और ये वोट देने दूसरे स्टेट में जाते हैं। तो गेस्ट टीचर तो दिल्ली के वोटर भी बहुत कम हैं। जब दिल्ली के वोटर ही बहुत कम हैं, तो फिर कैसे आखिर सरकार डिमांड एक्सेप्ट करेगी? आप में से बहुत सारे साथी कहोगे कि भाई हम तो धरने में भी जाते हैं, हम तो कोर्ट में भी साथ में देते हैं, पैसे भी लगाते हैं, हमने सब जगह जहाँ मर्जी गए। ऐसे साथी बहुत कम है, लगभग 20-30% है। और ऐसे साथियों को तो उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उठे हुए, जगे हुए। सबसे बड़ी दिक्कत है उन साथियों की जो जानबूझ करके सोए हैं। उन्हें बस ये है जब तक कट रही है, अब ये भर्ती आ गई है और भर्ती में सारे के सारे बाहर होने वाले हैं, उसके बाद तो भैया रोने और फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसके बाद। तो अभी सिर्फ एकजुट होकर के एक साथ जो भी अगला प्लान हो, उस प्लान में सबका एक साथ एकजुट होना ही सॉल्यूशन है। और दोस्तों, बस अगले प्लान के लिए देखते हैं जल्दी एक प्लान बने
जिसमें सारे जो गेस्ट टीचर है वो एक साथ आ पाएँ। बाकी आपके पास भी कुछ छोटे बड़े सुझाव आप ज़रूर रखा करें कमेंट सेक्शन में, ताकि एक बढ़िया प्लानिंग बन सके और एटलीस्ट सैलरी तो देखो बढ़ेगी जब चुनाव आते हैं, चुनाव के आसपास ही, बट जो पॉलिसी है ना सबसे मेन चीज़ उस पर काम करना चाहिए। जो भर्ती अभी आ रही है उस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले जो काम कर रहे हैं, देखो कोर्ट भी हमेशा एम्प्लॉय के पक्ष में होता है और कोर्ट ये देखता है कि भाई जिसने 8 साल दिए हैं, 10 साल दिए, अपनी जवानी दे दी, अपनी एज ओवर कर दी है, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट जो है वो केस और कोर्ट दोनों गेस्ट टीचर के पक्ष में है, लेकिन वही है कि एकजुट हो करके ही काम हो पाएगा। अदरवाइज धीरे धीरे निकल रहे हैं और निकलेंगे और बाकी सारे निकल जाएंगे और फिर एक दूसरे को कोसते रहना। तो भाई दोस्तों शेयरिंग कर दो इस वीडियो को और ये अपना ओपिनियन ज़रूर रखें। धन्यवाद।